देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य निःशक्तता आयुक्त समेत जिले के तमाम विभागों के वरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। समाहरणालय परिसर स्थित योजना भवन में आयोजित इस कार्यशाला में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने मौजूद सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में किए गए नवीनतम संशोधन की जानकारी दी और कहा कि किसी भी स्थिति में उनके अधिकार का हनन नहीं हो। हमारे जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी जितने भी डिपार्टमेंट के वो आए हुए हैं। हम उनके साथ जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की 102 धाराएं हैं, जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, उन जो धाराएं के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जो अब दिव्यांगजन की संख्या 7 से 21 प्रकार की हो गई है उनको जानकारी दे रहे हैं। और हर विभाग अपने अपने 3 सालों का रिपोर्ट दे रहे हैं कि 3 सालों में दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उन्हीं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारा 23 तारीख को नगर टाउन में औरंगाबाद जिले में जो मोबाइल कोर्ट चलंत लोक अदालत दिव्यांगों को लगेंगे, उनमें अपने नोडल अधिकारी नामित करके भेजेंगे। और उस दिन जो दिव्यांगजनों को किसी तरह की शिकायतें हो, या तो इंदिरा आवास की समस्या हो, सर्टिफिकेट्स का समस्या हो, बैंक लोन से संबंधित हो, उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, या उनको अन्य कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, या उनकी कोई प्रताड़ित कर रहा हो, या उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार की कोई उपकरण एड सैंपलाइजेशन चाहिए, तो सारे को आदेश किया जाएगा। और सारे कुछ तो उसी दिन पालन हो जाएंगे जो तुरंत होने वाले हैं, और जो नहीं उस दिन होंगे वो 15 से 20 दिन के अंदर में हमारे विभागों के द्वारा उनका अनुपालन करके दिव्यांगजनों की जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जाएगा। औरंगाबाद के सुंदरगंज स्थित मिडिल स्कूल में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। एमडीएम का बर्तन और चावल तो ले ही गए, चोरों ने सभी अलमारियों का ताला भी तोड़ दिया। हालांकि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के उपस्थित नहीं रहने की वजह से अलमारियों से चोरी के सामानों तथा दस्तावेजों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, मगर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजातों को गायब करने की नियत से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तो ये पता चल रहा है कि चावल गया है, रही बात अलमीरा की, तो उसमें क्या था वो मैडम आकर बताएंगे। आकर किसी मैंने इसको देखा तो चोरी करने की कोशिश की गई है, ताला वगैरह तोड़ा हुआ था जी। लेकिन अभी इस बार में आगे जांच की जा रही है। जांच करने के बाद पता चले तो शिक्षाकर्मी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। लेकिन कुछ लोगों का आसपास का कहना है कि आसपास में जब घेराबंदी के कारण कुछ लोग ये हो गए थे, इसमें लोग जुगार वगैरह खेलते रहते थे, तो ये संभावना जता दे कि उन लोग का भी हाथ हो सकता है। औरंगाबाद के रफीगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दर्जनों लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया और रक्तदान से होने वाले फायदों से भी लोगों को अवगत करवाया। साथ ही रक्तदान के प्रति लोगों के मन में उपजने वाले गलतफहमियों को दूर किया।
ये तो लोगों को वहम है, ब्लड डोनेट करने से कमजोरी महसूस होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे क्या है, वो पहले बताएं आपको, बीमारी हमारे से पता चला जाता है, चेक हो जाता है हमारा। इंसान को सब ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। लोगों में आमतौर ये गलतफहमी है कि रक्तदान करने से कमजोरी होती है, खून की कमी होती है, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। रक्तदान करने से शरीर में नए सेल्स बनते हैं और रक्त साफ होता है, बल्कि कई बीमारियों से हमें छुटकारा भी मिलता है। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। जिला स्थापना दिवस के मौके पर औरंगाबाद जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कलाकारों की आज स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राओं के अलावा कई सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी ताकि उनका चयन हो सके। कर्पूरी जयंती के बहाने भाजपा ने अति पिछड़ों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद शुरू कर दी है। अपने इसी मिशन के तहत बिहार भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सरयू ठाकुर औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अति पिछड़ों की एक बैठक की और 23 जनवरी को पटना में आयोजित कर्पूरी जयंती समारोह में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का न्योता भी दिया। 23 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती में भारतीय जनता पार्टी के झंडे तक जो हो रहा है, उसमें यहाँ से हजारों 5,000 संख्या में अधिक संख्या में आने का हम निमंत्रण देने आए हैं। अधिक संख्या में आवे और अपने नेता बिहार के हमारे सुशील कुमार मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, अति पिछड़ा मोर्चा के जयनाथ चौहान जी, मंगल पांडे जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, तमाम नेताओं को भाषण को सुने और लाभ उठावे। रफीगंज सर्कल के इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की विदाई के साथ ही नए सर्कल इंस्पेक्टर पवन कुमार का स्वागत किया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष एवं सभी पुलिस कर्मियों के अलावे कई समाज सेवी भी उपस्थित थे। रफीगंज थाना परिसर में एक समारोह के तहत लोगों ने उनकी कार्यशैली और व्यवहार कुशलता की जमकर तारीफ की। और 3 साल के कार्यकाल में सभी थानों, जो 6 थाना मेरे अध्ययन में पढ़ते हैं, थाना के स्टाफ हूँ या मेरे ऑफिस के स्टाफ हूँ या सामान्य नागरिक हूँ या जनप्रतिनिधि हूँ, सभी का अच्छा सहयोग रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में मेरा कोई ऐसा कटु अनुभव नहीं है जिसको मैं शेयर करूं। 4 दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर श्रीवासी कुंवर ने अपने इस दौरे का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इन 4 दिनों में दिव्यांगों से जुड़े हर तरह की समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने 23 जनवरी को दिव्यांगों के लिए खास तौर से आयोजित किए जाने वाले चलंत अदालत की चर्चा की और कहा कि इस अदालत में कोई भी दिव्यांग अपनी किसी भी समस्या को ला सकता है, जहां उसका ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। योजना है सरकार आपके द्वार के तहत दिव्यांगों के लिए, जो सरकार चिंतित है और सोच रही है कि उनको भी जितने भी अधिकार से उसको प्रायोरिटी बेसिस पर संवेदनशील होकर उनको
हम उनकी जो अधिकार को उनको दें, जिससे कि हम सरकार भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, हमारे अधिकारी भी। उसके तहत मैं 4 दिनों का दौरा पर आया हूँ। आज आप लोगों के साथ ब्रीफिंग है। उसके साथ साथ हमारा मीडिया को भी हम लोग जो अभी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आई है, उसमें अभी पहले 7 तरह के दिव्यांग थे, अब 21 प्रकार के दिव्यांग हो गए हैं। लोग 23 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम अंतिम निष्पादन तक दिव्यांग लोगों के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन करेंगे, चलंत लोक अदालत। इसमें दिव्यांगजन अपनी किसी भी तरह की जो समस्या है वो ला सकते हैं। वहाँ पर जो दिव्यांगजन आएंगे, हमारे द्वारा आदेश दिया जाएगा और हमारे विभाग के सारे लोग के अधिकारी वहाँ रहेंगे और उस आदेश का अनुपालन करेंगे।